हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 12th क्लास का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, वो कैसे बनते हैं, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं और ये क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन पढ़ा, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं ये पढ़ लिए हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप का एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो जब भी हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं वो अकॉर्डिंग टू द जनरल रूल्स, जो जनरल एंट्री हम लोग 11 क्लास में पढ़ के आए हैं, उसी पैटर्न में हम लोग पार्टनरशिप का भी जनरल एंट्री करते हैं। इसलिए डेली टू डेली क्या एंट्री होता है इसके लिए कोई अलग से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जो 11 में हम लोग जनरल एंट्री करते हैं उसी के हिसाब से हम लोग पार्टनरशिप का भी हिसाब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप में हम लोग पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, इसके लिए हम लोग आप देख सकते हैं 11 क्लास में जब हम लोग जनरल एंट्री करते हैं तो पहले एक रफ बुक तैयार किया जाता है। फिर उस रफ बुक के आधार पर हमारे जो अकाउंटेंट होते हैं या फिर आप जो खुद अकाउंट लिखते हैं तो उसको जनरल रजिस्टर में उसका एंट्री कर दिया जाता है। जब जनरल रजिस्टर में एंट्री करते हैं हम लोग तो वो जब हो जाता है तो फिर हम लोग लेज़र बनाते हैं, उसका खाता बही बनाते हैं। ठीक है, रफ बुक इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि डेली टू जो बिज़नेस आप करते हैं उस समय आप बिज़नेस करेंगे कि रिकॉर्ड करेंगे, इसके लिए हम लोग रफ में लिख लेते हैं, बाद में उसको जनरल एंट्री बनाते हैं। जनरल एंट्री कर लेने के बाद लेजर बनाते हैं। लेजर बनाने के बाद एंड ऑफ द ईयर, या तो कैलेंडर ईयर या तो फाइनेंशियल ईयर जो भी आप मेंटेन करते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में ट्रायल बैलेंस हम लोग बना लेते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है तो समझते हैं कि अकाउंट्स का जो भी एंट्री वगैरह हुआ है वो लगभग सब सही होगा। और उसके बाद हम लोग बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, पीएल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ये नॉर्मल सोल ट्रेडर बिजनेस जो होते हैं उसमें होता है। बट जब हम लोग पार्टनरशिप बनाते हैं तो पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग को क्या प्राप्त होता है, ये हम लोग को बताता है कि नेट प्रॉफिट कितना होगा। नेट प्रॉफिट, जब हम लोग नेट प्रॉफिट का पता लगा लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग जब नेट प्रॉफिट का पता लगा लेते हैं तब हम लोग को पार्टनरशिप में, जब हम लोग पार्टनरशिप का बिजनेस का जब रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स, तब नेट प्रॉफिट निकालने के बाद हम लोग को बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बनाने के बाद हम लोग को बनाना पड़ता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बना सकते हैं। ऐसा इसलिए करना होता है कि सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में जहां पर मालिक एक होते हैं वहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी नेट प्रॉफिट आता है वो डायरेक्ट जो प्रोप्राइटर होता है उसके कैपिटल अकाउंट में हम लोग डायरेक्ट जोड़ देते हैं। मान लीजिए बिजनेस हो गया, 50,000 रुपया प्रॉफिट हो गया, तो 50,000 रुपया हम लोग अपना जो भी इन्वेस्टर है, जो भी रिस्क उठाया, जो भी इंटरप्रेन्योर है, उसके अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। उनके कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट को डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देते हैं क्योंकि उसमें और कोई पार्टनर नहीं है तो प्रॉफिट को बांटने की ज़रूरत नहीं है। बट जब पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो इस प्रॉफिट को आप एक आदमी को नहीं दे सकते हैं, आपको 2 आदमी को देना है, 3 आदमी को देना है, प्रॉफिट का बंटवारा करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। यहाँ से एक चीज़ और आपको समझ लेना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं तो बिजनेस का सारा खर्चा डेबिट में दिखाते हैं, सारा इनकम को क्रेडिट में दिखाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो डिफरेंस होता है प्रॉफिट ज़्यादा होने से, प्रॉफिट अगर निकल के आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका इनकम ज़्यादा हुआ है और एक्सपेंस कम हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट आ जाता है। तो उस प्रॉफिट को हम लोग अगर पार्टनरशिप में कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नेट प्रॉफिट को फिर बांटना पड़ेगा। तो
तो बांटने के लिए हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। बिजनेस का जो भी खर्चा होता है, मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो भी खर्चा होता है, जैसे रिपेयरिंग कराना, परचेस किए, सेल किए, वेजेस दिए, फ्रेट दिए, इलेक्ट्रिक बिल दिए, ये सब बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है जो कि हम लोग को बिजनेस में करना होता है। और वो हम लोग पीएल अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों में खर्चा को डेबिट साइड और इनकम को क्रेडिट साइड दिखा के हम लोग नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। बट पार्टनरशिप में क्या होता है, जब दो पार्टनर होते हैं तो पार्टनर से रिलेटेड भी कुछ खर्चा फर्म को उठाना पड़ता है। जैसे पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का कैपिटल में इंटरेस्ट देना, पार्टनर्स का ड्राइंग में इंटरेस्ट लेना, सैलरी देना पार्टनर को, कमीशन देना पार्टनर को, ये सब चीज़ों का हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंट्री नहीं करते हैं, क्योंकि वो नेट प्रॉफिट निकालने के बाद हम लोग को जब प्रॉफिट आ जाता है उस प्रॉफिट में से ही सैलरी दे सकते हैं, उस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर सकते हैं, उस प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट में से कमीशन चार्ज कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग ये सब चीज़ पार्टनर को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पार्टनर कौन होता है, ऑनर्स इक्विटी होता है। मतलब पार्टनर्स का जो लायबिलिटी होता है इंटरनल लायबिलिटी होता है। पहले एक्सटर्नल को कंप्लीट करते हैं, तब हम लोग इंटरनल लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं। इसलिए पहले हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं और उसमें जो भी खर्चा है और जो भी इनकम है उसको कैलकुलेट करके हम लोग नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। उसके बाद पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में वैसे खर्चा को एक्सप्लेन किया जाता है जो पार्टनर से रिलेटेड हो, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और ये पता कर लेते हैं कि किसी पार्टनर का कैपिटल जो इन्वेस्ट किया हुआ था बिगिनिंग ऑफ द ईयर में और एंड ऑफ द ईयर में, अब उसका प्रॉफिट या सैलरी या कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काटने के बाद कैपिटल कितना बचता है, वो कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल होता है। वही क्लोजिंग कैपिटल हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट का बंटवारा करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, ताकि हर एक पार्टनर के हिस्सा में एक्चुअल में जो प्रॉफिट हम लोग का इनकम हुआ है बिजनेस का, वो कितना हिस्सा किसके खाते में जाएगा, ये पता करने के लिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। अब पीएल अकाउंट और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है, कुछ डिफरेंस तो है ही, ठीक है। फिर भी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का मेन उद्देश्य ये होता है कि हम लोग जो नेट प्रॉफिट निकाले हैं इसका कुछ एक्सप्लेन कर देना कि इस प्रॉफिट को हम लोग कैसे किस अकाउंट में किस पार्टनर को दे सकते हैं, ठीक है। ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है ये पार्टनरशिप फर्म के द्वारा ही बनाया जाता है। सोल ट्रेडर बिजनेस इस तरह का पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये जो पार्टनरशिप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ये पार्टनरशिप डीड के मदद से बनाया जाता है। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तभी हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तभी हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर सकते हैं। अगर किसी पार्टनर को सैलरी देना है, कमीशन देना है, ये सब डीड में अगर लिखा है, पार्टनरशिप डीड में लिखा है, साझेदारी संलेख में लिखा है, तभी हम लोग इसको चार्ज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है बाय नेचर से ये नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। इसके डेबिट साइड में एक्सपेंस होता है और क्रेडिट साइड में इनकम होता है, ठीक है। और ये पीएल अप्रोप्रिएशन हम लोग बेसिकली बनाते हैं प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में कुछ डिफरेंसेस है। जैसे उद्देश्य, मतलब ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य से हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। पहला उद्देश्य होता है, मतलब उद्देश्य ये होता है कि ये पीएल अकाउंट बना के हम लोग नेट प्रॉफिट जानते हैं और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के हम लोग नेट प्रॉफिट को बांटने का कोशिश करते हैं, ताकि हर एक पार्टनर के हिस्सा में कितना प्रॉफिट जाएगा ये पता लगाने के लिए, ठीक है। प्रिपरेशन, इसका जो प्रिपरेशन होता है पीएल अकाउंट का, ये कोई भी फर्म बनाता है, सोल ट्रेडर हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, सब कोई पीएल अकाउंट बनाता है। बट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ कौन बनाता है? पार्टनरशिप फर्म। अगर पार्टनरशिप फर्म है तभी वो अप्रोप्रिएशन करेगा, ठीक है। आइटम्स, इसमें कौन कौन से आइटम आते हैं? इसमें वो सारे आइटम आएंगे जो बिजनेस को चलाने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम का इस्तेमाल होता है, जो वो सारा चीज आपका पीएल अकाउंट में आएगा। बट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सा आइटम्स आएंगे? जो पार्टनर से रिलेटेड हो, जो खर्चा फर्म करेगी और लेगा पार्टनर, जो इनकम पार्टनर
मतलब जो इनकम पार्टनरशिप फर्म को होगा, मगर कहाँ से? पार्टनर से, वैसे आइटम्स को ये लिखते हैं पार्टनर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ओके, मैचिंग कंसेप्ट, पीएल अकाउंट जो होता है वो मैचिंग कंसेप्ट पर बेस्ड होता है। ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है 11th क्लास में हम ये बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं। मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है, जो बिजनेस में हम लोग जब एक्सपेंस करते हैं और उस एक्सपेंस के बेसिस में ही हम लोग इनकम कमाते हैं, तो दोनों को मैच करके देखते हैं कि कितना एक्सपेंस करने से हम कितना इनकम कमा सकते हैं, ये यहाँ पर हम लोग देखते हैं। बट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऐसा हम लोग कुछ मैचिंग करके नहीं देखते हैं, क्योंकि वहाँ नेट प्रॉफिट आ जाता है, उसको सिर्फ बांटना होता है। ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन का जो भी प्रॉफिट आता है उसको बांटने के लिए हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, जो मगर ये प्रॉफिट आता कहाँ से? नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है? पीएल अकाउंट से आता है। इसलिए पीएल अकाउंट मैचिंग कंसेप्ट के बेसिस में बनाते हैं, बट पीएल एप्रोप्रिएशन को ऐसा कुछ मैचिंग कंसेप्ट का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, क्योंकि नेट प्रॉफिट को सिर्फ ये लेकर, मतलब क्रेडिट लेके डेबिट में एक्सपेंस को चार्ज करके जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इसलिए मैचिंग कंसेप्ट का इस्तेमाल पीएल अकाउंट में तो होता है, मगर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं होता है। यूजेस, पीएल अकाउंट का यूज ये, पीएल अकाउंट बना के हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते हैं, ये इसका यूज है कि हम लोग बिजनेस का प्रॉफिट निकालते हैं। और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के हम लोग पार्टनर्स का प्रॉफिट निकालते हैं कि एक पार्टनर कितना प्रॉफिट कमाया साल भर में या फाइनेंशियल ईयर में। ओके, तो ये कुछ था पार्टनरशिप का, कुछ पार्टनरशिप पीएल अकाउंट एप्रोप्रिएशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, क्यों बनाते हैं, कब बनाते हैं, ठीक है, कौन कौन सा आइटम को लेके बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग पीएल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए हम लोग को एक लेजर जो बनाते हैं, उससे पहले कुछ जनरल एंट्री को भी समझ लेना जरूरी है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल एंट्री और उसका लेजर को समझाएंगे और एक क्वेश्चन भी हम एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है ये आप अच्छे से जान सकेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो आप वीडियो को शेयर कर लीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।